देखिए, आइए शुरू करते हैं। क्लास हाई स्कूल के बच्चों के लिए एक नई पोएम है द ट्रीज। ट्रीज का मतलब होता है पेड़, और इसको कंपोज्ड बाय एडिरिच ने इसको लिखा है। इस कविता में कवि ये जो एडिरिच हैं हमको ये बताना चाह रहे हैं कि आइए हम कैसे प्रकृति को ह्रास कर रहे हैं, प्रकृति को कैसे नष्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। गुरु जी योगा जो इंसेक्ट क्या है? नो इंसेक्ट। द ट्रीज माने पेड़। देखिए बेटा हाई स्कूल के बच्चों ध्यान से, द ट्रीज माने पेड़, इनसाइड माने अंदर की ओर, आर माने है मूविंग माने चल रहे हैं, खिसक रहे हैं। द आउट इनटू द फॉरेस्ट माने वनों की तरफ, अर्थात हमने प्रकृति को आज गमलों में कैद कर लिया है, कुछ चहर दीवारियों में कैद कर लिया है, कुछ सीमित मतलब जो है अपने यहाँ कैद कर लिया है, हर्बल वाटिका के तौर पर कैद कर लिया है। तो नहीं, प्रकृति को जंगल या वन में रहना चाहिए। ये जो पेड़ है वनों में सुंदर लगते हैं, ना कि घरों में। खुद द फॉरेस्ट माने वन, दैट माने जो, बात मानते, एम्पटी माने खाली खाली थी, वन जो खाली खाली है, आल माने सभी, बीज माने इन दिनों जो है वन खाली खाली हैं। तो हियर माने जहाँ, नो माने नहीं, बर्ड माने कोई भी चिड़िया, कुड माने सकती है, सिट माने बैठ, जहाँ कोई भी चिड़िया नहीं बैठ सकती है। नो इंसेक्ट हाइड, हाइड है क्योंकि आप लोगों को पता भी है जैसे कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो किसका आश्रय लेती है? वो वनों का आश्रय लेती है। ह्यूमन बीइंग जितनी भी मानव प्रजातियां हैं वो सब वनों का आश्रय लेती हैं। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है नो माने नहीं, इंसेक्ट माने कोई भी जीव या जंतु या कीड़ा, इन हाइड माने छिप सकता है। जब वन नहीं होंगे, जब प्रकृति नहीं होगी, जब वनस्पतियां नहीं होंगी तो हम किसका आश्रय ले सकते हैं बेटा? किसी का नहीं ले सकते हैं। तो नो माने कोई भी नहीं। सूर्य, देखिए बेटा सूर्य जो है दुनिया में एक ही सूर्य है, चमकता हर जगह अलग अलग प्रकार से, कहीं शाम को चमकता है, कहीं दिन में चमकता है। लेकिन नो वन, नो सन माने कोई सूर्य नहीं, कोई सूर्य नहीं। ब्यूरी माने छिपा सकता है, इट्स माने ब्यूरी माने छिपा सकता है, इट्स इन शैडो आश्रय ले सकता है, ब्यूरी माने आश्रय भी लगा सकते हैं, छिप सकता है, इट्स माने इसके, इन शैडो माने छाया में। कोई भी सूर्य जो है वो इसकी छाया में नहीं छिप सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर सूर्य जब छिपता है वेस्ट में, पश्चिम में, तो वो पेड़ों के पीछे लगता है छिप रहा हो। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। फॉरेस्ट माने वन, दैट माने जो बाज बनते, एम्पायरटी माने खाली खाली, जो वन खाली खाली थे, ऑल दीज डेज नाइट माने इस रातों से। कहने का मतलब ये है कि हमने प्रकृति को काट के प्रकृति को अपने हिसाब से रखा है। तो वही है ये आल दीज माने ये, नाइट्स माने रातों में, इन रातों में वनों को जैसे खाली कर दिया गया है, डिक्लाइन कर दिया गया है। तो बिल भी माने हो जाएंगे, बिल भी मतलब हो जाएंगे, फुल माने भर जाएंगे। अब ट्रीज माने पेड़ों से, बाय मॉर्निंग माने सुबह के द्वारा, अर्थात सुबह जब आएगी, जब एक नया जन्म लेगी प्रकृति, तो वहां पर जो है सुबह तक ये प्रकृति जो है अपने आप को एक सुंदरता के रूप में पाएगी। और दूसरी बात ये है बच्चों, यहाँ पर इसका सेंट आइडिया वेरी वेरी सिंपल है। आइए देखते हैं इसका सेंट आइडिया, यहीं से सीख लेते हैं। देखिए ध्यान से, सेंट्रल आइडिया, इन्हीं लाइनों में सेंट्रल आइडिया का भाव मिल जाएगा, और लाइनों को पढ़ने की जरूरत भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है, केंद्रीय भाव क्या है? आइए देखते हैं बेटा। यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे द ट्रीज। द ट्रीज माने क्या होता है? पेड़। परीक्षा में आने वाला सेंट्रल आइडिया है बच्चों, ध्यान रखिए ये बात। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि अन्यथा में, अदरवाइज आप लोग ना लें, सेंट्रल आइडिया आने वाला है, क्योंकि योगी सरकार है, ये सब इसी पर कुंभ मेला है और ये सब पर विशेष धर्म चीजों पर ज्यादा ध्यान रहता है इनका। हो सकता है ये चीज पूछ ले वहां पर। द ट्रीज माने पेड़, इज वेरी ब्यूटीफुल, या यूनिक भी कर सकते हैं। ठीक है, द ट्रीज इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एंड सबलाइम। सबलाइम का मतलब उत्कृष्ट। ठीक है, उत्कृष्ट होता है इसका मतलब बेटा। ठीक है,
द ट्रीज माने पेड़ वाली कविता, इज माने वेरी माने बहुत, ब्यूटीफुल माने सुंदर कविता है, सबलाइम माने सर्वोत्कृष्ट है। द ट्रीज इज वेरी ब्यूटीफुल एंड सबलाइम पोएम। ठीक है, इसी के बाद लिख लेंगे इज कंपोज्ड, लिखी गई है। बस यहीं से एक नंबर मिल जाता है लेखक का और कविता का नाम रखने से। द ट्रीज इज वेरी ब्यूटीफुल एंड सबलाइम पोएम इज कंपोज्ड बाई, इसके द्वारा लिखा गया एड्रिन रिच। एड्रिन रिच। Very beautiful and sublime poem is composed by Eden Rich. It deals with ideas of poet. It deals with ideas of poet है, poetess है, ठीक है। आइए देख लेते हैं बेटा एक बार इसको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा नज़र जो है इसमें लाइट के चक्कर में इधर उधर हो रही है। ठीक है, इट टेल्स विद आइडियाज ऑफ पोएट इन वेरी इफेक्टिव वे। इन दिस पोएम, इस कविता में पोएट टेल्स अस अबाउट, गुरुजी का लिखो, हाँ, पोइट इन वेरी क्या है का लिखो। in this poem poet tells us about, के विषय में, के विषय बता रहा है, how to, गुरुजी पोइट इन क्या, tells us about the, अभी बता देंगे, ठीक है, अभी इसमें लाइव चल रहा है, अभी बता देंगे। The presence of nature is very minor for the human being, ठीक है, about the presence of nature, द प्रेजेंस ऑफ नेचर, नेचर की जो है मतलब जो सहयोग, अबाउट द प्रेजेंस ऑफ नेचर इज वेरी माइनर फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ठीक है बच्चों, अबाउट द प्रेजेंस ऑफ नेचर इज वेरी माइनर फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, सो वी शुड नॉट पोइट इन वेरी, तीसरी ना देखो, इट वेरी इफेक्टिव वे, इसलिए इफेक्टिव वे, इन कहाँ लिखो, आई कहाँ लिखो, इफेक्टिव इफेक्टिव हो है, आगे बढ़ के बैठा हुआ है, वी शुड आगे बढ़ना, सेव, ठीक है, वी शुड सेव, हमें बचाना चाहिए द एलिमेंट्स, मान तत्वों को, द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, वी शुड सेव द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, हमें प्रकृति के तत्वों को पहचानना, बचाना चाहिए, बिसाइड्स डिस्ट्रक्शन, ठीक है, बिसाइड
get free all those things which is relative, which is relative, ठीक है, which is relative from natural habitat. बस इतनी बड़ी है और तुमको हैवी निजाम बताती है। देखो इन्होंने और तरीके से दिया है तो भी कार्टून है ह्यूमन बीइंग मानव प्रजाति के द्वारा इसको नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। बस इसी ऐसी आप कविता वहाँ लिखे आएंगे, ठीक है, सेंटारी आप लिखे आएंगे तो निश्चित ही 4 नंबर पाएंगे आप लोग, निश्चित तौर पर 4 नंबर पाएंगे। एक बार समझ लीजिए, दोबारा देखिए। द ट्रीज माने पेड़ वाली कविता, इस माने है पौधों वाली कविता, इस माने है वेरी ब्यूटीफुल एंड सबलाइम पोएम इज कंपोज्ड बाय एडविन रिच। इट डेल्स, इसका जो पूरा ये जो डेल्स है, पूरा विवरण है, पूरा जो बताया गया है लाइन बाय लाइन कवि के द्वारा, विद आइडियाज ऑफ पोएट इज वेरी इफेक्टिव। कवि के जो विचार हैं, कवि की जो मानसिकता है बहुत ही आकर्षक भरे तौर पर स्पॉन्टेनियस चार्म में दिखाई गई है, ठीक है। फिर क्या है, इन दिस पोएम, इसी कविता में पोएट माने कवि, टेल्स माने हमको बताते हैं अबाउट द प्रेजेंस माने उपस्थिति, अब नेचर माने प्रकृति की उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही माइनर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। सो वी शुड सेव द एलिमेंट्स ऑफ यहाँ पर है नेचर एंड गेट फ्री, और इसको स्वतंत्र करते हैं ऑल बोथ ऑफ दैट दोज गिव थिंग्स विच इज रिलेटिव फ्रॉम द नेचर हैबिटेट, जो प्राकृतिक तौर पर वो चीज़ें हमको कैद नहीं करनी चाहिए, उनको गेट करते हैं, गेट फ्री को आज़ाद करते हैं, और जो है उन पर अब कुछ उनसे हम सीखने का प्रयास करें। एंड वी शुड ट्राई टू लर्न अबाउट विथ नेचर, हमको कुछ प्रकृति के विषय में आओ सीखने का प्रयास करते हैं। तो वही यहाँ पर हमने आपको बताया है, ठीक है। सेंड आगे आप लोग उतार लेंगे, पेमेंट कीजिए। देखो बंद कर।